हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एफिनिटी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AMU ट्रिपल ई 2023 के बारे में। तो हाँ, ये फर्स्ट वीडियो है फॉर AMU ट्रिपल ई 2023। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि AMU ट्रिपल ई 2023 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है आज का, तो इस पे ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, अगर आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। आप में से अगर आज सभी लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, आपको मैंने कई बार दिखाया डेटा, वॉच टाइम लगभग 80 से 80% 88% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ कुछ ही परसेंट लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उन लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें कोई फीस नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा वीडियोस का। तो चलिए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक चैप्टर उठाए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम फिजिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के स्टार्टिंग के पहले, कि आपको बेसिक्स आने चाहिए। हम यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी नहीं बताएंगे पहले की तरह कि जैसे आप, ये 12th का टॉपिक है, ठीक है, ये कि कहाँ का 12th टॉपिक है, 12th का टॉपिक है। तो एकदम 12th की तरह हम एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे, पर हाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वैसे टाइप की चीज़ें करवाएंगे। आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, और वो भी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना डिले करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे अगेन एक बार फिर से लास्ट में रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वो रेड कलर वाला नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे आप प्रेस करके आप यहाँ पर इस फैमिली का आप मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपने पढ़ा होगा। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप सबको पता है, और एक होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किस चार्ज की बात करते हैं? चार्ज की बात करते हैं, लेकिन रेस्ट चार्ज की बात करते हैं। कैसा चार्ज हमारा रेस्ट पोजीशन में होता है। वहीं अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करें तो वहां पर चार्ज हमारा मूव कर रहा होता है। खैर हमारा उस वो टॉपिक नहीं है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले टॉपिक है। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो हमारा रेस्ट पोजीशन में होता है। तो यहाँ पर मतलब हम लोग जितना भी डिस्कशन करेंगे वो रेस्ट चार्ज के बारे में करेंगे। तो चलो एक और आपको बेसिक चीज बताते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपल करते हैं। तो लाइक चार्जेस आपस में करते हैं रिपल। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। जैसे कि पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। निगेटिव निगेटिव रिपल करेगा। अगर माई द वे पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव है तो ये अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बड़ी बेसिक चीज हो गई है। ठीक है, हमें इसमें के बारे में नहीं जानना, हमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जानना है। अब आपको सबको पता होगा कि चार्ज एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। अब आपसे एक हो सकता है कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कुछ यूनिट्स के बारे में। तो अगर आपको हम यहाँ पर बताएं कि 1 ESU चार्ज कितना होता है, 1 ESU चार्ज, ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। 1 ESU चार्ज होता है 3 × 10⁻⁹ कूलम्ब। उसी तरह 1 कूलम्ब, आप 1 EMU चार्ज क्या होता है, 1 EMU चार्ज क्या होता है, 10 कूलम्ब के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला Q=IT तो पता ही होगा। Q=IT, यहाँ पर I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है, और Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, इतना समझ में आया। आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, आपको कुछ यूनिट इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए।
और एक और फार्मूला है Q इक्वल टू आई टी के अलावा Q इक्वल टू एन ई, ये आपने पक्का कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है। Q इक्वल टू एन ई एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है जो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा इस फार्मूला को, Q इक्वल टू एन ई। इतना समझ में आया। अब चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पहला क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहला सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा। ये क्या कह रहा है, अ कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर। हमें बता रहा है कोई भी कंडक्टर है जिसके पास 500 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है ना, 500 इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी जल्दी करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ताकि हमको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर करने को मिल जाए आप लोगों को, और जिससे आपको अच्छे से आपके क्वेश्चंस पेपर में भी हो जाए। तो हम आपको यहाँ पर कई वेराइटीज के क्वेश्चन कराएंगे, एडवांस लेवल तक बढ़िया कराएंगे क्वेश्चन, ठीक। और आपको सभी को पता है चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। इतनी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। आपसे कह रहा है चार्ज आपको पता करना है, तो इसमें बहुत ही सिंपल है, Q इक्वल टू एन ई से आप इसको वैल्यूज पुट कर देना, 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इससे आपका चार्ज आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट खुद कर लेना, ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन हम नहीं करके बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने सोचा काफी बेसिक लेते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको धीमे धीमे लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द 75 kg ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है क्वेश्चन में, देखना आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से, तो दिया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में गिवन होगा, पर याद कर लेना, आपको हो सकता है पहले से याद हो तो अच्छी बात है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको 75 के, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन में कह क्या रहा है, हमें चार्ज निकालना है, यानी कि क्यों निकालना है, कैसे आपको क्वेश्चन करना है ये हम आपको बता रहे हैं। और चार्ज और क्यू का हमको एक फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू एन ई। अब Q इक्वल टू आई टी आप लोग कह रहे होंगे, लेकिन यार उसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता उस फार्मूला का, या ना आपको करंट से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है। आपको एन ई से यहाँ पर आप चार्ज को निकाल सकते हैं, पर कैसे, यहाँ पर E तो आपको ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। दिक्कत क्या है, N नहीं पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 75 kg आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 75 kg मास के लिए, 75 kg मास के लिए, तो जो 75 kg पर निकालना, 75 अपॉन एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, और इसको यहाँ पर जो n है इसको आप लोग इस फार्मूला में रख देना, और E की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इन दोनों को वैल्यूज को पुट करना, और आपका यहाँ पर चार्ज फाइनली आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लोग बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आने से पहले हम आपको यहाँ पर एक चीज बताते हैं। अब आपको पता होगा इस चैप्टर में कूलाम्स लॉ के बारे में, तो कूलाम्स लॉ एक्चुअल में है क्या। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, मान लो चार्ज लाइक चार्जेस हैं रिपल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इन दोनों के बीच में यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स रही होगी, कोई फोर्स रही होगी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। बट उस इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग जो है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, इन्होंने 1806 में एक्सपेरिमेंटली मेजर किया, दो स्मॉल स्फीयर चार्ज के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर किया, और इसकी बेसिस पर इन्होंने ये कूलम्ब्स लॉ दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, उसका फॉर्मूला क्या निकला, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब ये K क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, चलो ये बताते हैं। Q क्या है, पहला चार्ज, Q2 क्या है, दूसरा चार्ज, रेस्ट चार्ज।
आर क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, दूरी। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब ये के क्या आ गया, ये इसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट अभी सब एक्सप्लेन कर रहे हैं ये क्या है, ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता देंगे, ठीक। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि एक्चुअल में ये कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। तो कूलम्ब्स लॉ और बेसिकली कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि दो चार्जेस अगर हमारे रेस्ट में हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो फोर्स जो होगी, वो जो फोर्स होगी F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² के, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 पे। मतलब ये कहना क्या चाहता है, उन दो चार्जेस जो होंगे जिनके बीच में फोर्स लग रही है, उनके ये फोर्स प्रोडक्ट के, उन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। और वो जो दो चार्जेस अगर हमारे Q1 Q2 है, उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इन r डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब हम आपको इसको ढंग से समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि अगर इन दोनों के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स F है, जो कुछ भी हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे जैसे मान लो रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, तो फोर्स हमारे उन दोनों के बीच में कम होती जाएगी। मान लो हमने ये पहले Q1 Q2 यहाँ पे था, Q1 Q2 यहाँ, तो बताओ अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगी या ज्यादा, क्या होगी, कम होगी। वही ये बता रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप समझ गए होंगे। और ये फोर्स हमारी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से है। इन दोनों फार्मूला को, इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो हमारा बन के तैयार होता है फॉर्मल नॉर्मल फाइनल फार्मूला, जो हमारा यूज करते हैं हम लोग एग्जाम उसमें क्वेश्चन में। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, कूलम्ब कांस्टेंट की 9 × 10⁹ विद, आपको यहाँ पर यूनिट होना चाहिए। कभी कभी यूनिट पूछ लेता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये भी यूनिट होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, वैसे तो न्यूमेरिकल में दी होगी, पर आप इसको अगर याद कर लें तब भी बहुत अच्छी बात है। आपको हो सकता है याद भी हो, ये सब 12th का है, बड़ा ही बेसिक चीजें हैं, पहला चैप्टर है, तो ये सब पता होगा। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। हर जगह ये एप्सिलॉन नॉट का यूज नहीं होगा, इसका भी एक मतलब है, लिखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जब दोनों चार्जेस के बीच में जो अगर स्पेस मीडियम मौजूद होगा तब ये हम एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मान लिया जाए, अगर वैक्यूम की जगह यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाए, ग्लास, पेपर, ऑयल, वैक्स, तब ये फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, तब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। इतना अंतर आ जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं अंतर आएगा। इतना आपको समझ में आया, ठीक। अब चलो आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, फिर इसके रिलेटेड खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, एकदम एडवांस लेवल के, जो आपके एक्चुअल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, पर पहले थोड़ा सा आपको बताना है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर Q1 Q2 चार्ज है, मान लिया जाए ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, ध्यान से समझना। अब बताना है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब पूछ रहा है ये Q1 चार्ज के वजह कारण Q2 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन। तो पहले डायरेक्शन आपको समझाना हमारा काम है। देखो इन दोनों में मैंने आपको बताया था, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो रिपल करेंगे, तो इसकी वजह से इस पर कितना लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी F1 ड्यू टू 2। फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से इस तरह लगाए। इतना समझ में आया। मान लिया हमने Q3 चार्ज ले लिया, चार्ज को, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगी। अब मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये F2 हो गई। बस यही आपको बताना था डायरेक्शन का खेल, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन नहीं मालूम तो हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। अगर कंफ्यूज है तो आप पीछे एक बार वीडियो को बैक करके समझ लेना। आप चलिए फिलहाल न्यूमेरिकल पर करते हैं ना, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को काफी ध्यान से देना, शायद थोड़ा टफ क्वेश्चन आपको लगे, पर कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं टफ लगेगा। लिखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टू आइडेंटिकल मेटेलिक बाल्स विच हैव अपोजिट चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि दो बाल हैं
सेम बॉल है लेकिन उनका चार्ज अपोजिट है, नहीं एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, पर मैग्नीट्यूड सेम है। अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को और उनके बीच में लगने वाला फोर्स है जो वो दिया हुआ है F इक्वल टू 0.108 न्यूटन व्हेन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि R दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर का, और फोर्स उन दोनों के बीच में लगने वाला वो कितना था 0.108 न्यूटन। ठीक, इतना दिया हुआ है। When they are placed again at a same distance after touching them with each other, they repel each other with the force of find the initial charge on each ball। कह रहा है बाद में कि जब उन दोनों को सेम डिस्टेंस पर रखा जाएगा आफ्टर टचिंग देम, यानी कि उन दोनों को पहले बाद में टच कर दिया जाए और फिर उनको सेम डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो वो आपस में रिपल करती हैं। फोर्स, अब रिपल से फोर्स दिया है 0.036 न्यूटन। फाइंड द इनिशियल चार्ज ऑन द ईच बॉल, हमको इनिशियल चार्ज निकालना है, यानी कि Q1 और Q2 निकालना है, दोनों ही चार्ज, मतलब दोनों चार्ज निकालना है, बराबर नहीं है, Q1 Q2 को हमको निकालना है, ये हमारे सामने। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई प्लस Q1 एक चार्ज है और एक माइनस Q2 चार्ज है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों के बीच की, अगर ये दोनों r डिस्टेंस पर मान लिया जाए एक दूसरे से सिचुएटेड हैं, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की चलो वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको दिया हुआ है इनिशियली क्वेश्चन में देखो शुरू में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर एक दूसरे से है, यानी कि हम इसको पहले तो मीटर में बदलेंगे, यानी कि हमारा कितना जगह 0.50 मीटर। तो यानी कि हमको यहाँ पर एक तो फोर्स दिया हुआ है 0.108 और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हमको ऑलरेडी पता, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R कितना हुआ 0.50 का स्क्वायर। तो अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग Q1 Q2 को निकाल लेते हैं, कितना आएगा 0.108 इंटू 0.50 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको हम लोगों ने यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आता है 3 इंटू 10 टू द पावर -12। इसी को हम पहले इक्वेशन मान ले अगर, क्योंकि हमको अभी Q1 Q2 मिला नहीं है, Q1 Q2 अभी हमको नहीं मिला। ये अभी तक पहला पार्ट हुआ है, क्वेश्चन दो पार्ट में करेंगे, 1+2 पार्ट में पहला पार्ट आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, सेकंड पार्ट हमारा ये कहता है कि जब दो बॉल को आपस में टच करेंगे तो जैसे दो बॉल्स हैं आपस में जब टच करेंगे तो जिस बॉल का पोटेंशियल हाइयर होगा तो पोटेंशियल हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस, अब दोनों चार्जेस का निगेटिव चार्ज है, मतलब एक अपोजिट चार्ज है अपॉन 2, तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब कह रहा है जब दोनों बॉल को, क्वेश्चन ध्यान से देखना, उसमें लिखा व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ सेम डिस्टेंस आफ्टर टचिंग देम विद ईच अदर, तो उनमें रिपल्सिव फोर्स जो होती है यानी कि F वो 0.036 न्यूटन दे रखी है। तो अब जब देखो मेन इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट मेन है, एक बार फिर से बता देते हैं। जब हम दो बॉल को आपस में एक दूसरे के पास टच करके रखेंगे तो जो बॉल हायर पोटेंशियल पर होगी वो लोअर पोटेंशियल के साथ चाहेगी कि हम दोनों लोगों का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो हमारी आइडेंटिकल है। तो अब उन बॉल का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, लेकिन उनका वो नहीं अलग है, इस वजह से Q1 प्लस नहीं माइनस नहीं Q2, तो ये आ जाएगा हमारा। अब यानी कि हम फार्मूला लगा देते हैं F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला, तो वहां से हमारा क्या जाएगा F इक्वल टू K, तो K की वैल्यू ये हो जाएगी। अब Q1 Q2 की जगह इसको रखेंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन 2
का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन आर कितना है हमारा, पहले ही वही दिया रखा है, और ये फोर्स हमारा कितना दिया हुआ 0.036, और यहाँ से हम लोग इसको जब ऐसे कर देंगे तो अपॉन 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, इस 4 को ले आएंगे। फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट जब आप करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद Q1 प्लस Q2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, Q1 प्लस Q2 मिल जाएगा। और इस इक्वेशन को यहाँ पर देखो क्या कंडीशन बनेगी, Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर है, चलो बताते हैं। Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक। तो Q जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा 4 इंटू 10⁻−12, 4 इंटू 10⁻−12। तो हमने ये सॉल्व कर रखा है, इस वजह से हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इस पोर्शन को हमने पहले से ही सॉल्व कर लिया है, ठीक। अब हम इसको ओपन करेंगे तो अब हमको यहाँ पर हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2, ठीक। अब Q1 माइनस Q2 आपको ऑलरेडी पता, यहाँ से Q1 Q2 कहाँ से पता, जो ऊपर वाली एक इक्वेशन ने बनाई थी पहली वाली, उससे पता, जिसकी हेल्प से आप Q1 प्लस Q2 को कैलकुलेट कर लेंगे। Q1 प्लस Q2 अब आपका आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 आपको आ जाएगा। अब ये Q1 प्लस Q2 और Q1 माइनस Q2, यहाँ ये वाली, एक मिनट, ये वाली इक्वेशन और यहाँ से जो आपको ये सॉल्व करोगे, ये जो मान लो इसको दूसरी या तीसरी, इन दूसरी तीसरी को जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तब एट लास्ट हमको फाइनली Q1 आ जाएगा और Q2 दोनों आ जाएंगे। समझ पाए? तो ये क्वेश्चन शायद आपको काफी टफ लगा हो, है भी थोड़ा लेंदी और काफी थोड़ा सा इजी टफ लेवल, इसीलिए मैंने आपको कहा था इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर देना। बस मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया, बस यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं बताया जी, लेकिन मैंने आपको तरीका समझा दिया, इसी तरह से करना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हाउ कैन वी डिवाइड अ चार्ज Q इनटू टू पार्ट्स सो दैट ऑन प्लेसिंग देम एट अ सर्टेन डिस्टेंस देयर मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। हमसे कह रहा है कि कोई चार्ज Q है, कैपिटल Q, जिसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह से डिवाइड करना है कि उन दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस को पर रखने पर उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स हो। तो इसके लिए हमारे पास जैसे मान लो कोई दो चार्ज, एक कोई चार्ज बता रहा है Q है, अब इसको डिवाइड करना है, तो मान लिया जाए एक चार्ज Q बना, एक ये कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, दूसरा चार्ज मान लो Q माइनस Q बना। अरे भाई इसको जब डिवाइड करेंगे तो यही तो होगा, एक Q बनेगा, एक Q माइनस Q बनेगा। इनको दोनों को कितनी डिस्टेंस पर रखें जिनके वजह से इनमें मैक्सिमम रिपल्सिव, मान लो R डिस्टेंस पर रख दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। फोर्स कब हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब हमारा ये वाला अगर पोर्शन मैक्सिमम हो जाए तो हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैक्सिमम बताना है, इसको मैक्सिमम बताना है। अच्छा, जब आप लोग मैथ्स में एक चीज बताओ, जब आपसे कोई फंक्शन टाइप का दिया होगा और आपसे कहा जाए इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इन 12th में इसको भी, अगर इसको हम कहते हैं मैक्सिमम प्रूफ करना है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे। इसको मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, और अगर जो भी इसकी वैल्यू आती है तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो एक हमारा आ जाएगा, देखो d/dq ऑफ q, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला मेथड लगेगा, तो इसको पहले रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू माइनस q तो -1 ही रहेगा, प्लस, और इसको जब आपसे फर्स्ट की बारी तो इसका 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा q माइनस q बन जाएगा।
यानी कि हमारा कुल मिला के क्या बना, Q माइनस कैपिटल, यहाँ पे Q माइनस 2Q बना। ठीक, इतना बना। यानी कि हम यहाँ से Q स्मॉल q की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो Q/2 बना। इस यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यानी कि देयरफॉर Q चार्ज शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। यानी कि दो, जो कैपिटल Q चार्ज है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। नहीं समझ में आया होगा मुझे लगता है आपको, तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन कह रहा था हमारे पास कि एक कोई कैपिटल Q चार्ज है, इसको किस तरह डिवाइड करें। वो पूछ रहा था हम इसको किस तरह डिवाइड करें जिसकी वजह से इनमें मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स हो। अब कहोगे अट्रैक्टिव क्यों नहीं, क्योंकि चार्ज सेम है। अब इसी को डिवाइड करना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने एक माना एक Q में डिवाइड कर दिया, एक Q माइनस Q में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास और कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो 4C से चलो कुछ सॉल्व करते हैं। तो F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट फार्मूला लगाया। अब हमें कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम प्रूव करना है, तो हमें इस नज़र इस पर पड़ी, हम इसको मैथ्स में मैक्सिमम कैसे प्रूव करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू Q। डिफरेंशिएट किया तो फाइनल हमको क्या मिला देखने को, हमको क्या देखने को मिला, फाइनल हमको ये देखने को मिला Q/2। यानी कि हमको यहाँ पर जो चार्ज है कैपिटल Q, इसको कितने कैसे डिवाइड करना चाहिए, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट में अगर हम कैपिटल Q चार्ज को डिवाइड करेंगे तो हमें मैक्सिमम रिपल्सिव निकलेगा। यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर ये रखा हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने है, द पार्टिकल ऑफ मास m and carrying charge minus Q1 is moving around charge minus plus Q2 along a circular path of radius r। यानी कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और उसके पास चार्ज माइनस Q1 है, वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज Q2 के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है। ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बताना है कि उसका जो टाइम, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द चार्ज, वो टाइम हमको ये प्रूव करना है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो, जब ये चार्ज माइनस Q1 इसकी इधर से रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर एक कौन सी फोर्स लगेगी, यार फोर्स लग रही होगी, जो ये प्लस Q2 चार्ज है ये माइनस Q1 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। एक ये अट्रैक्शन फोर्स लग गई, एक अट्रैक्शन फोर्स लग गई, और एक तो इधर तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स आपस में इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि तभी तो ये चार्ज इसमें सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है उसमें मूव कर पा रहा है। अगर एक ज्यादा एक कम है तो सर्कुलर पाथ ही में नहीं मूव कर पाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है, ये आपको पता होगा, F = mv²/r, और इस फोर्स का आपको पता ही है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक, v²/r। इसको हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से आए, आपको पहले से पता होगा। और इसको 1/4πε0 रखते हैं। क्यों वही रखते हैं, ये हमने क्यों हटा दिया इसका, क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यूज कुछ दे नहीं रखी है और हमें प्रूव भी उसी एप्सिलॉन में करना है, इस वजह से बस। अब आप यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल से यहाँ पर t को एक पास निकाल लेंगे, और जब t को एक पास निकालेंगे तो आपका ये फाइनल प्रूफ मिल जाएगा 6π³ ε0 mr³ Q1 Q2। इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, बस आपको ये वाला बेसिक समझ में आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स बराबर होंगी तभी तो ये मूव कर पाएगा, बस। और बाकी बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। gives out of 10⁹ electrons every second, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it। मतलब अगर कोई बॉडी इन 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, कोई बॉडी अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड दे रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को देने में। तो अगर कोई बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी दे रही है, 10⁹ दे रही है, अगर तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा 1 मिनट 1 सेकंड में, तो Q = NE से निकाल लेते हैं। तो Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁹ और 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज हो गया, तो 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम। यानी कि चार्ज कितना बॉडी 1 सेकंड में ट्रांस दे रही है, टोटल चार्ज कितना दे रही है 1.6 × 10⁻⁻10। ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये टोटल चार्ज गिवन बाय बॉडी इन 1 सेकंड, ये आपको पता चल गया।
क्या आगे हमसे पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है 1 कूलम चार्ज के लिए। देखो टाइम कितना लगेगा, तो 1 कूलम चार्ज के लिए टाइम कितना लगेगा, 1 कूलम चार्ज के लिए क्या लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻10 हमको कूलम चार्ज लग रहा है 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में हम इतना चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज को कितना टाइम लगेगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। इसको ऊपर ले आते हैं तो 10⁻10/1.6 कितना आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा, इसको सेकंड में कुछ आया था वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, एक बॉडी 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रही थी पर सेकंड। अगर हम उस बॉडी पूछ रही है कितना टाइम लगेगा टोटल 1 कूलम चार्ज देने की, सबसे पहले हमने निकाल लिया कि टोटल चार्ज कितना दे रही है एक बॉडी की 1 सेकंड में। फिर हमने निकालना है कि टाइम कितना लगेगा 1 कूलम चार्ज देने के लिए। बस कंफर्म, क्लियर, समझ में आया, बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा सामने ये है, अ फ्री पिथ बॉल 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10⁻⁻8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to the second pith ball so that the former ball is stationary? मतलब हमसे यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई हमारी यहाँ पर एक बॉल है, कोई भी बॉल है A और कोई एक बॉल है B, कोई एक बॉल A है और कोई एक बॉल B है, जिसका चार्ज जो ये बॉल ए है इसका 8 ग्राम मास है और इसका चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8। इसका जो चार्ज है वो 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। हमसे कह रहा है कि ये जो बॉल पिथ बॉल बी है इसका क्या मैग्नी वो होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, यानी कि इसका हमको चार्ज निकालना है और नेचर निकालना है, इसका नेचर निकालना है। अब आपको पता है ये जब बॉल ए है तो ये बॉल हमारी इस पूछने का वो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस विथ बॉल बी का क्या चार्ज होना चाहिए और नेचर होना चाहिए जिससे बॉल ए फिक्स रहे। अब बॉल ए फिक्स कब रहेगी, जब देखो बॉल नीचे आएगी तो उस पर mg लगेगा। अब बॉल हमारी फिक्स कब रहेगी, अगर हम यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारी हमको पहले से दिया हुआ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। अब इसका नहीं समझ में आ रहा ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसका बहुत ही इजी है। देखो अगर निगेटिव होगा मान लो ये निगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो एक और फोर्स लग जाएगी F, तो अब एफ एम जी तो लगी रही थी एफ भी लगेगी तो काफी तगड़े से उसको लगेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, फिक्स ही नहीं रहेगी, स्टेशनरी कहाँ रहेगी। उस वजह से यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव ले लें तो इसको रिपल करेगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स एफ ऊपर लगेगी और एफ रिपल्सिव फोर्स एफ और ये एम जी दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इधर एम जी लगेगा। एम की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेंगे तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। जी की वैल्यू या आप लोग 10 भी लग सकते हैं। के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता, Q1 आपको ऑलरेडी पता, Q2 आपको यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू दिया हुआ है, हाँ मैं शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। ये बॉल इसके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दी है, तो बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट वही है, बस न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ रहा है और कुछ भी नहीं है। ये बस ये ही आपको इसी तरह सॉल्व करना है, दोनों बराबर होंगी F इक्वल टू mg। चलो टाइम बहुत हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, द 2 पॉइंट चार्जर्स Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट द पोजीशन x इक्वल टू -a और x इक्वल टू +a। तो हमारे पास दिया हुआ है कि अगर कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो x इक्वल टू -a पोजीशन पर हैं, ये चार्ज Q1 है मान लिया जाए, और एक x इक्वल टू +a पोजीशन पर है, ये चार्ज मान लिया जाए Q2 है। अब कोई कह रहा है ये मान लो ओरिजिन है, कह रहा है कि कोई थर्ड चार्ज हमारा आ जाता है Q2 पोजीशन, क्यों कोई हमारा मान लिया जाए थर्ड चार्ज कैपिटल क्यों आ जाता है प्लस क्यों
x इक्वल टू a बाई टू पोजिशन पर, यानी कि x इक्वल टू अगर a बाई टू हमारी यहाँ पे पोजीशन है तो यहाँ पर कोई हमारा प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। अब इन दोनों चार्जेस का अभी तक नेचर नहीं पता, लेकिन अब आगे पता चल जाएगा कैसे। और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है। देन कैलकुलेट, हमको तब कैलकुलेट करना है Q1 और Q2 का रेशियो, यानी कि Q1 अपॉन Q2 हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कब होगा ये चार्ज, जब, अच्छा बताओ, ये पॉजिटिव अगर होगा तो इस पर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। देखो ये रिपल्सिव फोर्स F1 इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी अगर ये भी पॉजिटिव होगा तो F2 इस डायरेक्शन में होगी, बात बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर बाय द वे हमको ये नेगेटिव ले लिया तो ये दोनों एक डायरेक्शन में होगी, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये F1 इस डायरेक्शन में और F2 डायरेक्शन में, और ये कब होगा, जब ये प्लस दोनों ही प्लस होंगे। तो इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग कंडीशन मान के चले इक्विलिब्रियम में F1 बराबर F2, तो वही अपना फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे देख रहे हैं सारी फोर्सेस, तो Q1 इंटू क्यू। अब इतना आपको समझ में आया होगा मुझे पता है। इन दोनों के बीच का मान लो डिस्टेंस R1 है, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए R2 है, तो ये R1 स्क्वायर, और इधर कर लो तो Q2 इंटू क्यू अपॉन R2 स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा। अब ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म, तो बचेगा Q1, और ये Q2 को इधर ले आते हैं, ये वाला भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। R1 और R2 की वैल्यू नोट कैलकुलेट करेंगे। R1 क्या है एक्चुअल में, R1 क्या है, A प्लस A बाई टू, A प्लस A बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन R2 क्या है, R2 तो A बाई टू ही तो डिस्टेंस है, ये यहाँ से डिस्टेंस तो A ही बाई टू ही है, A बाई टू स्क्वायर इक्वल टू, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो Q1 अपॉन Q2 का हमको यहाँ पर आंसर मिल गया, ये 9 के बराबर होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रॉब्लम द चार्ज प्लस Q is placed at its position x is equal to 3 by A by 2 and is found to be in equilibrium, what will be the value of Q1 upon Q2। मान लो x इक्वल टू 3A by 2 पोजीशन पर कोई चार्ज है, और दूसरा चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, जो x इक्वल टू माइनस A पर है, वो x इक्वल टू प्लस A पर है। तो अब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बतानी है, तो फिर से उसी तरह से करना है, इसको ओरिजिन मान लेंगे, ये डिस्टेंस। अब हम इसको नहीं करेंगे, इसमें भी आपको Q1 अपॉन Q2 कैलकुलेट करना है। वैसे भी यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तो वो जो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, कम से कम 40 मिनट के आसपास, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर जितना हो सके उतना शेयर कर देना। फॉर AMU EEE 2023 की प्रिपरेशन की अभी आपको और वीडियोस मिलेंगे, तो अगर कैसा लगा आपको वीडियो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और इस वीडियो के बाद 500 सब्सक्राइबर यानी कि 500 प्लस सब्सक्राइबर आप लोग जरूर कर देना। अगर आप सभी लोग अगर आज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ कि अभी 300 प्लस कुछ सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हों उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जरूर रेड कलर का सब्सक्राइब जरूर कर देना, भले शेयर मत करना, लेकिन सब्सक्राइब आप 2 से 3 लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना अगर नहीं किया। अगर कर दिया थैंक यू सो मच, और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी टॉपिक पढ़ना हो नीचे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।